नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज आपके सामने चैप्टर नंबर 1 से प्रश्नावली 1.1 लेकर आया हूं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 जो आपका कक्षा 10वीं का है, उसमें हमें चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। और रियल नंबर्स के बारे में मैं बात करूं तो ये होती है वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती है जो आपकी परिमेय और अपरिमेय भी होती है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, वे वास्तविक संख्याओं के अंदर नहीं आती। जैसे हम बात करें -1 की, 1/2 की, √2 की, ये सभी संख्याएं जो है ये वास्तविक संख्याओं के अंदर नहीं आती। देखिए, यदि हम सिंपल सी बात करें रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स का मीनिंग है वास्तविक संख्याएं। वैसे तो जितनी भी संख्याएं होती है सिर्फ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स का मतलब है थोड़ी सी जो सरल भाषा में नहीं होती, उनको छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं, चाहे वो परिमेय संख्या है या वह अपरिमेय संख्या है, ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो हम एक दूसरी वीडियो में करेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पे आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताना था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं मैंने आपको बता दिया कि परिमेय और अपरिमेय होती है, लेकिन कुछ संख्याओं को छोड़कर। अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 1.1 की तरफ। यहां देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करके बताता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये जो होता है वो होता है A = BQ + RK। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो होता है A = BQ + RK। देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। R की हम बात करें तो R जो है शेषफल है, Q की हम बात करें तो ये भागफल है और ये भाजक है और ये भाज्य है। कि जिस भी संख्या को हमें भाग करना है उसको हम भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या से भाग करना है वो भाजक होती है। और जो इन दोनों के मतलब रिजल्टेंट आएगा, यानी कि इनके जब हम b को a से भाग करते हैं तो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसको करना कैसे है? सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इसके पार्ट नंबर 1 की। वो ये कह रहा है 135 और 225 का आपने HCF निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए, इसको सिंपल भाग की तरह ही करना है। सिंपल भाग की तरह कैसे? 135 और 225 जब हम इसको भाग करने जाएंगे, एक मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि यहां पर दो तरह के सम आपसे भाग कराने आएगा। एक तो इस तरह लिखा होगा जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में देखा, और एक इस तरह लिखा होगा, या फिर यही संख्या इस तरह भी लिखी आ सकती है। आपको मैं बताऊं कि जो ये नीचे वाला होता है, देखिए ये आपका अंश होता है, ये आपका नीचे वाला हार होता है। जो ये नीचे वाला है हर हालत में बाहर आएगा, बाहर मतलब यहां आएगा,
चाहे वो आपका छोटी संख्या हो चाहे वो आपकी बड़ी हो। लेकिन और में यदि इस तरह आ जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि जो छोटे वाला है वो हमेशा बाहर आएगा। लेकिन P और Q की फॉर्म में अंश और हर की यदि रूप में है तो हमें नीचे वाला हमेशा बाहर लेना है। अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 135 और 225 को आपस में भाग करना है, यानी कि HCF निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए 135 का पहाड़ा मैं यानी कि टेबल जिसको हम बोलते हैं गिनता हूं, 135 गुणा में 2 270। जब भी हम भाग करते हैं सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लेते हैं। हमारे पास पहली स्टेटमेंट 2 है जो 135 से काफी छोटी है। इसके बाद हम दूसरी स्टेटमेंट लेंगे, वो हो जाएगी 22। 22 भी 135 से काफी छोटी है, इसलिए हम तीसरी स्टेटमेंट भी ले लेंगे जो कि 225 है। जो ये 225 है वो 135 से ज्यादा है। अब हमें उसका पारा गिनना है। 135 से कम 135, 135 दूनी 270। अब जो ये 270 है, आप ध्यान से देखिए 270 जो है इससे ज्यादा है, तो इसलिए ये वाली संख्या 1 पर ही जाएगी। तो हमारा ये क्या हो गया? 0। यहां पे 2 है, 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये 1 इससे हासिल लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 गए 9। अब यहां पे कोई ऊपर स्टेटमेंट नहीं बची, कोई ऊपर रकम नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिससे हम भाग दे रहे थे 135 से हम भाग दे रहे थे वो हमने करके देखना है। 135 से भाग दे रहे थे इसलिए हमने उसी को अंदर डाल लिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस वाले को भूल करके और सिंपल सी भाग की बात करते हैं। जैसे मैं यहां पे इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूं। अब आप ये देखिए, ये एक सिंपल सी भाग बन गई। अब मैं उसको दोबारा ले आता हूं, ये इस तरह होगी। अब 90 और ये तीनों ही स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी। अब 90 का पारा हम गिनेंगे, 90 एकम 90। 90 की 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, जो कि 135 से काफी बड़ा है, इसलिए ये भी 1 से ही जाएगा। अब 5 में से 0 गई 5, यहां 3, 3 में से 9 जाएगा नहीं, 1 हासिल यहां से ले लेंगे 13, 13 में से 9 गए 4। अब ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक हरियाणवी कहावत है, जब सीधी उंगली से गिनना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जब सीधी भाग ना जाए, जब सीधी डिवाइड ना हो तो हमें टेढ़ी डिवाइड यानी कि टेढ़ी भाग करनी ही पड़ेगी। यानी कि सीधी उंगली से गिनना निकले तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। अब हमने जिससे भाग देना स्टार्ट किया था उसी को अंदर डाल लिया। अब 45 का पारा गिनेंगे, 45 से कम 45 और 45 दूनी 90 और 45 की यदि 3 से करेंगे तो 135। अब आप ध्यान दीजिए 135 तो बड़ा हो गया और ये पूरा पूरा 2 से भाग जा रहा है। ये पूरा पूरा जो है 2 से भाग जा रहा है। कहने का मतलब क्या है? 90 मतलब 0 में से 0 गए 0 और 9 में से 9 गए 0, तो यहां पे शेषफल कितना बचा हमारा? शेषफल हमारा जो बचा वो 0 बचा। अब HCF लिखने की बारी है। HCF वो होता है जिससे पूरा पूरा भाग चला जाता है। देखिए 135 से जब हम इसको भाग कर रहे थे तो शेषफल बचता था, 90 को जब भाग कर रहे थे तो जब भी शेषफल बचा, लेकिन जब हमने 45 से भाग दिया तो शेषफल 0 बचा। इसलिए हमारा जो 45 है, ये वाला 45 है, वो हमारा क्या होगा? HCF होगा। इसलिए 135 और 225 का जो HCF है वो हमारा कितना होगा? 45। अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना है। क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है भाई?
मैंने आपको बताया था ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर। अब ए कौन है? ए हमारे यहाँ पे 3 है, 225, 135 और 90, क्योंकि हमने सबसे पहले 135 फिर हमने पहले 225 को भाग दिया है, पहले 225 फिर 135 और फिर आपका 90। और कैसे कैसे सोल्व किया है देखिए, 135 को 1 से गुणा किया, 135 को 1 से गुणा किया, शेषफल 90 आया हमारा। अब 90 को 1 से गुणा किया, 135 को जब हम कर रहे थे तो 90 गुणा में 1 और शेषफल हमारे पास 45 बचा था। अब इसकी बात करें, 90 जब हम भाग दे रहे थे तो 45 गुणा में 2 प्लस में यहाँ पे शेषफल 0, तो जहां पर शेषफल 0 है जिससे हमने भाग दिया वो हमारा क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। वो कह रहा है 196 और 38 220 को आपने भाग देना है और HCF भी ज्ञात करना है। देखिए 196 का पारा हम गिनेंगे, 196 गुणा में 1, 196 को जब हम 2 से करोगे तो 392 आएगा। अब हमें यहाँ पे देखना 3 अक्षर लेके चलने हैं, 382 हो जाता है और 196 दूनी 392 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्या इससे छोटी है तो इसलिए ये 1 पे जाएगा, 196 एकम 196। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे जो 8 है, 8 में से 9 तो जा नहीं सकता। और पहली बात हमने 1 हासिल इसको दे दिया क्योंकि 2 में से 6 नहीं जा रहा था, तो ये हो गया 12। 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा 7, 17, 17 में से 9 गए 8 और यहाँ पे 3, 1 हासिल इसको दिया था तो 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। अभी ऊपर स्टेटमेंट है, ऊपर रकम बची हुई है इसलिए हमने ऊपर से 2 उतार लिया। अब यहाँ पे देखिए 196 का पारा हम गिनेंगे, लेकिन ये वाली संख्या काफी बहुत बड़ी है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 196 को 9 से करेंगे। 9 6 54, 5 कैरी आ गया, 9 81 और 5 86, 8 कैरी हो गया, कैरी मीन्स हासिल, 9 एकम 9, 9 और 8 17, ये हमारा आ गया 1764। ये तो छोटा ही है तो इसलिए देखो 10 से तो करना होता ही नहीं है, 9 से चला जाएगा 1764। अब देखिए यहाँ पे भी वही समस्या, 2 में से 4 जाएगा नहीं तो हम इससे 1 हासिल लेंगे, तो 12 में से 4 गए 8। यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं तो 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 7 गई 0 और 1 में से 1 गई 0। अभी हमारे पास ऊपर रकम है तो हमने 0 भी उतार लिया। अब हम 196 को 3 से कर लेते हैं, 3 6 18, 3 निम 27 और 1 28 और 3 एकम 3 2 5। अब 196 को हम 4 से करेंगे, 4 6 24, 4 निम में 36 37 38, 4 और 3 7। 196 को हम 5 से करेंगे, ये आ जाएगा 980 और 196 को 6 से करेंगे, 6 6 36, 6 निम 54 और 3 57 और 6 कम 6, 6 और 5 11। तो ये तो बड़ा हो गया तो हमारा कितने पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा तो ये 980 आ जाएगा, यहाँ पे बचा 0। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये पूरा भाग ही चला गया, तो HCF कौन होगा जिससे हम भाग दे रहे थे, हम भाग दे रहे थे 196 से, तो हमारा यहाँ पे 196 जो है वो HCF हो जाएगा। और हमें अब यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में लिखा था। A इक्वल बी क्यू प्लस में R। A यहां पे कौन है 38,220 है। B की वैल्यू कितनी है भाई, देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, B जिससे हम भाग दे रहे थे 196 और Q शेषफल हमारा 195 प्लस में R, R हमारी 0।
अब यहां पे आप देख रहे होंगे 196 और 38,220 का जो HCF होगा वो हमारा कितना आएगा 196। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड की। पार्ट नंबर थर्ड में 255। अब यहां पे देखिए बहुत सारे बच्चे जो है इसको करते वक्त 225 लिख देते हैं। ध्यान रखना है कि ये 255 है और 255 को हम भाग 255 से हम 867 को भाग दे रहे हैं। अब यहां पे देखिए 255 का पारा हम गिनेंगे। 255 एकम 55, 2 से करेंगे 255 को जब हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 510। 255 को 3 से करेंगे ये आ जाएगा 765। 255 को हम 4 से करेंगे 1020। अब ध्यान दीजिए आप यहां पे क्या देख रहे हो, हमारे पास तो केवल 867 है और 867 तो इससे काफी छोटा है, तो हमें बड़े वाले से छोटा लेना होता है। ये 3 पे जाएगा 765। अब यहां पे 2 0 और 1, अभी कोई ऊपर स्टेटमेंट नहीं बची तो हमें 255 अंदर ले लेना है। अब हम 102 का पारा गिनेंगे। 102 का पारा 1 से करेंगे 102, 102 को 2 से करेंगे 204 और 102 को हम 3 से करेंगे 306। ये भी 306 है, वो 255 से ज्यादा है, तो हमारा कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। तो 255 को हम कितने से करेंगे भाई 2 से, तो हमारा ये आ गया 204। 1 और 5 अभी फिर से 102 को अंदर डाल लेंगे। 51 का पारा गिनेंगे 1 पे 51, 51 का पारा 2 पे गिनेंगे 102 और 51 का पारा 3 पे गिनेंगे 153। अब ध्यान दीजिए 153 तो ज्यादा, ये 2 पे जाएगा 102, क्या बचा 0। तो अब हम यहां पे यदि इसका HCF लिखना पड़े तो इसका HCF कितना आ जाएगा 51। कितना आ जाएगा भाई HCF कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। इसके बाद हमें इसका भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। A इक्वल बी क्यू प्लस में R। अब ध्यान से देखिए 867 हमारे पास पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे 255 है और तीसरे नंबर की बात करें तो 102 है। अब देखिए 867 कैसे किया, 255 गुणा में 3, 255 गुणा में 3, शेषफल बचा हमारा 102। अब यहां पे 255 को कैसे भाग दिया 102 गुणा में 2 प्लस में शेषफल 51 और इसके बाद हमारे पास है 51 गुणा में 2 शेषफल 0। तो इस तरह हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आप ध्यान से देखिए कि हमें HCF ज्ञात करना था किसकी मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।